पहली बार मैं जब जंगल में गया था, एक पाँव से रुक करके मैंने 15 लीच निकाले थे। 15 जोक एक पाँव से, फिर मैंने गिनना छोड़ दिया। तो ये तो दिन का टाइम था, क्योंकि जंगल में वी वर मूविंग ड्यूरिंग डे टाइम। रात को आप बैठे हैं, आपको दिख नहीं रहा, वो आपके इधर से घुस रहा है, कोई इधर से घुस रहा है, कोई उधर से घुस रहा है। और एक लीच जब काटा है आपको, नहीं बहुत क्लोज था, मैं कटवाने हाँ, लीच ऐसे ना वो फट जाता है, खून पी पी के इट स्वेल्स अप लाइक अ बलून। एंड कहीं आपने जोर से खुजला दिया, वो फट गया, वो पूरे एरिया आपका ब्लड भर गया। सो अगर पूरा एरिया का ब्लड भर गया तो ये नहीं पता था। ब्लड का स्मेल अट्रैक्ट्स मोर लीचेस। सो ये सब से मिल करके आई होप आई एम नॉट डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम जॉइनिंग दिस फेस्टिवल, बट इट बिकम्स पेनफुल। तो पीपल ब्रेक अप। Hey guys, अब मैं रिया कहने वाली हूँ on Indian Army Chug Life video. So before I start, hello and I'm Monalineka. Welcome to my channel नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go. मेरी मांग ते के मौत मेरे वेर नी दसू सच्चियां सुन ली कली कैरी चुप करके नी मंगते मौत मेरे वेर पहली गल के किसी ना मेल जोड़नी मेरा बड़े काबिल ताही टकिया चेरा नी कल्ला पुरिया कल्ले ने सही में यार, किससे पंगा ले रहे हो? देख के तरक्की फिर दिया कबराए तिल लाउण ली वेल नी समा गोण ली ही कड्डा मांग बाकियां दे पल्ले ना मैं लेबलां तो अड्डा बैम कड्डे गीतकारी यारी कांटे बंदियां ना पैसा शरियां मचापदियां माड़े तंदियां ना इन्हां दे दिलां च माते जबाने मेरा नाम गल बने ना मेरी जी जीना होया आ हराम भुख नंग जीना पल्ले खेड़ दे सियासतां ते ठंडी Just action. ऐसे अभी हुआ है कि वन ऑफ योर वेरी क्लोज वंस, आपको खबर है कि वो नहीं रहे। हाँ, रात रात में ऐसा हुआ कई बार। ऐसे हुए जहाँ बंदा 5 मिनट पहले जैन साहब, आई नॉट नेम, खालसा ऑफिसर जैन सर प्रोबेशन कंप्लीट करके ऐसा गोइंग फॉर दिस थिंग। मैं बताया भी उस समय, ध्यान रखना, देयर इज नो ब्रेवरी है ना इन डाइंग। खेल बड़ी बास्टर्ड है ना, ध्यान रखना। जोश के साथ में होश। एंड मॉर्निंग ही वाज डन, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट। ऐसे गए, ऊपर का पूरा हिस्सा गायब था उसका। कॉटन बंडल लगा के हमने एक शेप देने की कोशिश करी कि हाँ भी सर जैसा कुछ है ऊपर। तो फौज में ना तभी लोग बोलते हैं गुड बाय, नेवर से गुड बाय। गुड बाय मत बोलना, देयर इज नथिंग गुड इन बाय, ओके? ऑलवेज से सी यू। हमेशा सी यू बोलता हूँ। जाता हूँ, क्या जाते हो? जाके आता हूँ, दैट इज बेटर, यू नो। गुड बाय में कुछ भी गुड नहीं है यार। एंड लाइफ हाईली अनप्रेडिक्टेबल है, फौज में नहीं पता लगता। My God. इंडियन आर्मी की सबसे खतरनाक कमांडो गोरखा कमांडो है, जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वह झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है। गोरखा कमांडो को सबसे पहले सिखाया जाता है कि उन्हें जंगल में सरवाइव कैसे करना है। अगर किसी भी मिशन के दौरान उनके पास खाना खत्म हो जाता है तो गोरखा कमांडो यहाँ पर मौजूद कुछ भी खाकर जिंदा रह सकते हैं। गोरखा कमांडो का सबसे खतरनाक हथियार उनकी खुखरी होती है और इसे एक बार म्यान से बाहर निकालने के बाद खून से रंगना पड़ता है। चाहे देखिए, जब सामने से मीडियम मशीन गन फायर कर रहा होता है ना, 1 मिनट में उनका 1200 से 1500 का कुछ रेट ऑफ फायर है। 1 सेकंड जब हम बात करते हैं ना, 1 सेकंड के अंदर आप सोचिए 7 से 10 गोलियां निकल जाती है। 1 सेकंड, 1 सेकंड में? यस। और एक गोली अगर आपके हाथ में लगता है, आपका पूरा हाथ उड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाथ में गोली लगी और कहानी सुना रहे हैं। हाथ पे लगा, हाथ उड़ जाएगा यहाँ से मीडियम मशीन का। ऐसा आता है कारगिल की उन पहाड़ियों के ऊपर जब वो मीडियम मशीन गन का फायर चल रहा होता है, और उस समय हमारा कोई यंग कैप्टन मनोज पांडे या कैप्टन विक्रम बत्रा कहते हैं कि खड़े हो और मार्च, अटैक। और लोग उठते हैं और अटैक कर देते हैं एक 22 साल के 23 साल के जवान के कहने के ऊपर। इट डजंट कम इजी। एक जवान का हाथ उड़ गया और उसे अपना हाथ यूं पकड़ लिया, उसे हाथ पकड़ लिया अपना। समझ नहीं आती ना ये कहानियां। और तब तक पीछे वाले ने बोला कि टाइम क्या हुआ है, उसने बोला उसी हाथ पे घड़ी है। आप कहां से लाएंगे ऐसी फौज? आप कहां से लाएंगे भाई? ये इंडियन आर्मी है।
मई 26 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता एक मिग उड़ा रहे थे। उनके इंजन था उसमें सर्ज हो गया और उनके इंजन में आग लग गई, लेकिन निकलते हुए उन्होंने मेडे कॉल जो था हेडक्वार्टर्स को दे दिया। उसी समय एक और मिग आसमान पे था जिसको स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा उड़ा रहे थे। उनको कहा गया कि जरा आप ये देखो कि वो कहां गिरा है। अब ये नीचे उड़ रहे थे, नीचे से जो पाकिस्तान की फोर्सेस थी उन्होंने सरफेस टू एयर मिसाइल जो स्टिंगर मिसाइल्स थी वो फायर करी थी और जहाज में आग लग गई। अजय आहूजा इजेक्ट हुए और पैराशूट से जब नीचे आ रहे थे तो ही वॉज फायर्ड अपॉन। इट वाज अगेंस्ट जेनीवा कन्वेंशन। जब वो नीचे गिरे तो पॉइंट ब्लैंक रेंज पे उनके ऊपर गोलियां मारी गई। हिज बोन्स वर शैटर्ड, हिज बॉडी वाज लाइक अ छलनी। इंडियन एयरफोर्स वेंट बैक ऑन द ड्राइंग बोर्ड। बीच ऑपरेशन में उन्होंने अपनी ऑप्स की स्ट्रैटेजी को रिवर्क किया। वी ब्रॉट इन मिराज 2000 व्हिच वर इक्विप्ड विद लेजर गाइडेड प्रिसिशन बॉम्ब्स। उसके बाद क्या हुआ वो दुनिया ने देखा। हाई एल्टीट्यूड पे जवानों को, सोल्जर्स को चॉकलेट्स देते हैं, यस, ताकि वो डिप्रेस ना रहे। नहीं, डिप्रेशन का बात नहीं है। सो चॉकलेट्स आर गोइंग टू गिव देम इंस्टेंट एनर्जी, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है आपकी भूख मर जाती है, आप खा नहीं पाते। प्याज देखा है आपने? हाई एल्टीट्यूड में प्याज पत्थर की तरह है, क्योंकि उसके अंदर जितना वाटर कंटेंट है वो सब बर्फ बन गया। आप गाजर नहीं काट सकते, आप मटर नहीं छील सकते, क्योंकि जितना वाटर कंटेंट है वो सब बर्फ बन गया है। तो आप पहले सब्जी को गर्म पानी में डालेंगे, उसके बाद आप उसको कट करेंगे। हाई एल्टीट्यूड में जो राशन होती है दैट इज ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, एग पाउडर। एग का पाउडर होता है जिससे कि ऑमलेट बनाया जा सके, क्योंकि अंडा तो आ नहीं सकता। तो अब किस तरीके से अंडा खाएंगे? देयर इज लॉट ऑफ डिहाइड्रेटेड राशन। तो हमारी डीआरडीओ वगैरह बहुत इसके ऊपर आर&डी करती है। किसी भी सूरत में जवानों को वो खाना मिलना चाहिए कि वो कम खाएं लेकिन उनके अंदर एनर्जी रहे। तो जो बंकर्स बने हुए हैं, वो बंकर्स की जो वॉल्स हैं वो चॉकलेट के डब्बे हैं, वो ड्राई फ्रूट्स के डब्बे हैं, लेकिन नहीं खा सकते क्योंकि आपके मुंह के अंदर, आपकी आंखों में, आपके कान के अंदर, आपके बॉडी के अंदर पूरा केरोसिन है, क्योंकि सिर्फ केरोसिन आपको जिंदा रख रहा है। वहां जिस तरीके से स्टोव जल रहा है और आप उसमें हाथ गर्म कर रहे हैं वो आपको जिंदा रख रहा है। सारा खाना आपको एयर ड्रॉप होकर आ रहा है, खासकर ग्लेशियर में। और उधर पोस्ट पे इन्फेंट्री का जवान खड़ा है जो देख रहा है कि ये कहां गिर रहा है। अच्छा, और इंटरेस्टिंग चीज बताओ, चिट्ठियां भी ऐसी आती हैं, चिट्ठियां भी एयर ड्रॉप होके आती हैं। अगर किसी को हैपो हो गया, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, यानी आपके शरीर के अंदर, आपके लंग्स के अंदर पानी भरने लगा, इंस्टेंट डेथ, कुछ ही घंटों में डेथ है। जिसको रेस्क्यू करना है वो भी सिर्फ चॉपर से हो सकेगा। और अगर मौसम पैक हो गया तो हो सकता है वो जवान वहीं अपना दम तोड़ दे। सब पता होते हुए भी सारी चीजें कि हम लोग कैसे भी जा सकते हैं, फिर भी वो चूज करते हैं इंडियन आर्मी, फिर स्पेशल फोर्स, ये सारी चीजें ज्वाइन करना। आपने अगर सुना होगा अभी लीचेस वाली स्टोरी हुई है, या फिर इतनी सारी जहाँ पे बोन्स शैटर हो गए, जहाँ पे खुद का हाथ पकड़ के, खुद का हाथ लेके ही चल रहे हैं, या इतनी सारी चीजें जब पता है कि अगर हमने कभी मौत को फेस किया तो इस लेवल पे जाना पड़ेगा, इस लेवल पे हम खत्म हो सकते हैं, जहाँ पे कुछ है ही नहीं, जहाँ पे हम लोगों का कुछ मिलेगा ही नहीं, बॉडी तक मिलना मुश्किल है। वो जैसे उन्होंने बोला कॉटन डाल डाल के शेप दिया कि ये ब्रेन वेन हो सकता है, जो कुछ भी इस तरीके से शैटर हो रहा है, तो आप समझो किस लेवल की चीजें है ये। हम तो नॉर्मल आंखों से देख नहीं पाएंगे ये चीजें, ठीक है। वो लोग सेक्रीफाइस करते हैं, वो चूज करते हैं हमारे सेफ्टी के लिए, देश की सेफ्टी के लिए वो लोग चूज करते हैं कि हाँ हमने आर्मी में जाना चाहूंगा, चलेगी मुझे ऐसी मौत। और उनकी वजह से आज हम लोग जो आराम से बैठ के खा सकते, पी सकते, उठ सकते, क्लबिंग कर सकते, ट्रैवल प्लान्स बना लेते हैं, बहुत सी चीजें जो छोटी मोटी चीजें भी हमारी जिंदगी में होते हैं, उसके बाद हम ऐसे हो जाते हैं नहीं यार मैंने कहीं पे तो जाना चाहिए, नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा है अब, नहीं यार छोटी मोटी चीजें। मैं सोची इनके लाइफ में क्या क्या चिट्ठियां आ रही है अपने घर वालों से, जो वो मैसेजेस है वो किस तरीके से मिलते हैं इनको, रेयर तरीके से, राइट। ओह माय गॉड। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। इधर मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट से ऐसे भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत न्यालेचा